हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों, ये जेई एडवांस का बच्चों क्वेश्चन आया हुआ था, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, जो कि आपका प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट में बनेगा। ऐसे नॉर्मल तरीके से अगर बनाओगे तो कैलकुलेशन आपका बच्चों बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बड़ा ही आसान क्वेश्चन। ऐसा नहीं है जेई एडवांस का क्वेश्चन जो आपको आता है बच्चों जेई मेन से थोड़ा हट के रहता है। जेई मेन और एडवांस दोनों एक ही रहता है, बस जेई एडवांस में कुछ क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस आ जाता है, इसमें सिर्फ सिंगल चॉइस आता है, सिंगल करेक्ट। और क्वेश्चन कुछ ट्विस्टेड करता है जो कि आपका और ज़्यादा नॉलेज चेक करता है। बेसिक नॉलेज तो ही पे ही क्वेश्चन आता है, सिलेबस तो वही 11 12, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज और ज़्यादा हाई चेक करता है और प्रेजेंट माइंड आपका क्या काम करता है वो मैटर करता है। और ये क्वेश्चन बच्चों दो क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, दोनों प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट लगाओगे तो आंसर जल्दी आएगा, नहीं तो आंसर जल्दी नहीं आएगा बच्चों। और जो बच्चे अभी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और जो भी चैनल को देखते हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए बच्चों। और जो लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए। अब देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2015 में आया हुआ है, कभी भी जेई में आपको रिपीट कर सकता है। और ये क्वेश्चन एडवांस में आया हुआ है, इसको जेई मेन वाले रिपीट कर चुका है। तो बच्चों यहाँ से देखो क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर 1 प्लस, देखो ये भी एक तरह का साइकिल ही चलता है, दोनों क्वेश्चन साइकिल का टाइप का ही है। साइकिल क्या है ध्यान से देखना, यहाँ 1 प्लस अल्फा है तो यहाँ 1 प्लस 2 अल्फा है, यहाँ 1 प्लस 3 अल्फा है। मतलब हर एक जगह 1 है लेकिन प्लस में यहाँ अल्फा है, यहाँ 2 अल्फा है और यहाँ 3 अल्फा है। फिर अगला यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, हर एक जगह 2 है सेकेंड रो में। लेकिन जैसे बात आता है अल्फा का, यहाँ अल्फा, यहाँ 2 अल्फा, यहाँ 3 अल्फा। और फिर थर्ड वाले में आपको बच्चों थर्ड रो में यहाँ 3 3 3 और अल्फा अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा और हर एक जगह क्या है होल स्क्वायर। और वो आपको बराबर दिया हुआ है -648 अल्फा और अल्फा का वैल्यू निकालने बोल रहा है। अगर इस डिटर्मिनेंट को कोई बच्चा सॉल्व करता है तो ऐसा नहीं आंसर नहीं आएगा, लेकिन इस डिटर्मिनेंट को अगर कोई सॉल्व करेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा और बहुत परेशानी होने वाला है। तो इसको हम लोग जितना जल्दी हो सके बच्चों जल्दी करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करो, इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपांड करो। और जब इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपांड करोगे, मतलब इसको अंदर वाले को, पूरा डिटर्मिनेंट को एक्सपांड नहीं करना प्लस माइनस लेके, क्योंकि अगर वैसे करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ला भी पाओगे कि नहीं ला पाओगे कहना मुश्किल अल्फा का वैल्यू। तो अंदर वाले जो होल स्क्वायर है उसको पहले तोड़ो, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। फिर अगला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो 4 अल्फा और प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। फिर अगला हो जाएगा 1 प्लस 2ab 6 अल्फा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर। फिर अगला बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर 4, फिर 2ab कितना हो जाएगा 4 अल्फा, फिर अल्फा स्क्वायर, फिर 4 और यहाँ 2ab करोगे तो 8 अल्फा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ 4 अल्फा स्क्वायर। और यहाँ करोगे 4 प्लस 12 हो जाएगा 2ab प्लस 9 अल्फा स्क्वायर। और ध्यान से देखो हर एक जगह अल्फा स्क्वायर आ रहा है, हर एक जगह 4 अल्फा स्क्वायर आएगा, हर एक जगह 9 अल्फा स्क्वायर आ रहा है कॉलम वाइज। और यहाँ बच्चों हो जाएगा 9 प्लस 2ab प्लस अल्फा स्क्वायर। और यहाँ आ रहा है बच्चों 9 प्लस कितना हो जाएगा 6 12 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। देख रहे हो ना, हर एक जगह 4 अल्फा स्क्वायर आ रहा है। और अगला होगा 9 प्लस कितना हो जाएगा 9 18 18 अल्फा 18 अल्फा 9 अल्फा स्क्वायर। देखो अगर आप इसको कॉलम वाइज ढंग से देख रहे हो, कॉलम वाइज देखो हर एक जगह अल्फा स्क्वायर है, हर एक जगह 4 अल्फा स्क्वायर है, हर एक जगह 9 अल्फा स्क्वायर है। और देखो ध्यान से यहाँ 149 है, 149 है, 149 है, मतलब हर एक चीज मिलता जुलता है। और ये सब क्वेश्चन हमेशा साइकिल टाइप का ही देगा और ये साइकिल ही तो चल रहा था, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 1 प्लस 3 अल्फा। फिर अगला 2 प्लस अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा, मतलब यहाँ 3 अल्फा चल रहा है, यहाँ 2 अल्फा और यहाँ अल्फा। फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसको अगर आप प्रोडक्ट के जैसा बना दोगे, अगर ये प्रोडक्ट बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन जल्दी बनेगा, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम लगेगा। अब सर इसको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो चलिए ना लिखते हैं, कोशिश करते हैं। दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट होगा और वो 3/3 का डिटर्मिनेंट होगा, कोशिश करते हैं प्रोडक्ट करने का। देखो यहाँ पे 1 लाना है तो यहाँ 1 लिख दो, यहाँ भी 1 लिख दो। और एक खासियत है डिटर्मिनेंट का, आप रो वाइज मल्टीप्लाई करो, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो, रो को कॉलम से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रूल होता है कि रो जाके किससे मल्टीप्लाई होता है, कॉलम से, मतलब हॉरिजॉन्टल जाके किस पे जाता है, वर्टिकल पे। तो हम लोग जो मल्टीप्लाई वही वाला करते हैं, रो जाके कहाँ जाएगा, कॉलम पे। यहाँ 1 तो यहाँ 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 आ गया। अब प्लस करना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अल्फा दे देते हैं, क्योंकि अल्फा मल्टीप्लाई किससे हुआ होगा 2 से। फिर यहाँ क्या करो अल्फा स्क्वायर दे दो, अल्फा स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा 1 से। अब इस तरह से साइकिल। सर यहाँ अल्फा स्क्वायर क्यों ही दिए, क्योंकि हर एक जगह अल्फा स्क्वायर चल रहा है, हर एक जगह अल्फा स्क्वायर चल रहा है, जिससे सेटिंग हो जाएगा। और अगला हर जगह अल्फा चल रहा था अल्फा। अब यहाँ देखो ये तो पहला वाला कंप्लीट किया, अब सबको कंप्लीट करते हैं, सेटिंग करते हैं। तो 1
फिर 2 अल्फा हो गया अल्फा स्क्वायर। अब अगले के पास आगे हमको 1 लाना है, तो देखो यहाँ पे यहाँ 1 लाना है तो यहाँ भी 1 दे दिए। फिर यहाँ अल्फा है और यहाँ कितना लाना है 4 अल्फा, तो किससे मल्टीप्लाई करो 4 से। फिर यहाँ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ 4 अल्फा स्क्वायर लाना है, किससे मल्टीप्लाई करो 4 से। फिर आगे चलते हैं 1 है, यहाँ भी 1 लाना है तो यहाँ 1 दे दो। फिर अल्फा है, यहाँ 6 अल्फा लाना है तो आप यहाँ 6 दे दो। और यहाँ 9 अल्फा स्क्वायर लाना है, यहाँ 9। तो वो सेकेंड डिटरमिनेंट तो आपका क्लियर हो गया कि पहला वाला रो आपका हर एक कॉलम पे जाएगा। पहला वाला रो जो है इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, फिर अगले पे जाएगा। फिर अब सेकेंड रो पे चलते हैं, सेकेंड रो भी बारी बारी से हर एक कॉलम पे जाएगा। तो चलो ठीक है, अब यहाँ 4 है जबकि यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या दे दीजिए 4। यहाँ 4 अल्फा है, यहाँ 2 अल्फा है, तो यहाँ क्या दे दो 2 अल्फा, तब ना 2 अल्फा मल्टीप्लाई होगा 4 अल्फा होगा। यहाँ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ 1 है, तो क्या दे दो अल्फा स्क्वायर। अब अगला भी कंप्लीट देखते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, 2 अल्फा को 4 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा, और अल्फा स्क्वायर को 4 अल्फा से 4 से करो 4 अल्फा स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। फिर अगला देखो, यहाँ वो 9 है जबकि यहाँ 1 है, तो यहाँ 9 दो। फिर यहाँ 6 अल्फा है, यहाँ 2 है जबकि कितना लाना है 3 अल्फा, और यहाँ अल्फा स्क्वायर, जिससे आपको अगला कोशिश करो वही आएगा। ये 2 डिटरमिनेंट में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, और यहाँ से ये किसके बराबर दिया हुआ 1648 अल्फा। और हम लोग रो को कॉलम से ही मल्टीप्लाई किए, वैसे कुछ भी कर सकते हैं, रो को रो से भी करते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, यहाँ जो है यहाँ अल्फा 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 है, अल्फा स्क्वायर, तो कॉलम 2 को क्या करो, कॉलम 2 को अल्फा से डिवाइड कर दो, और कॉलम 3 को किससे डिवाइड कर दो अल्फा स्क्वायर से। जब अल्फा से डिवाइड करोगे तो यहाँ से अल्फा कॉमन आएगा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर, तो फाइनली आपका अल्फा क्यूब कॉमन आएगा। और यहाँ 149 और 1 2 3 और 1 1 1, और इनटू में क्या हो जाएगा 1 2 1 1 4 4 और 1 6 9। अब क्या करते हैं देखते हैं, दोनों डिटरमिनेंट अगर एक जैसा कुछ सेटिंग हो जाए तो कर देंगे। तो सेटिंग देखते हैं, 1 1 1 है, नहीं यहाँ 6 9 है, यहाँ 6 9 नहीं है, 2 1। चलो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को सेटिंग नहीं कर सकते हैं, इसको खोलते हैं। अब कुछ बच्चा कहेगा सर ओपन कर दीजिए, जल्दी ओपन मत करो। क्या करो, जितना ज़्यादा डिटरमिनेंट में 0 होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो क्या करो, कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटा दो, और कॉलम 2 में से किसको घटा दो कॉलम 3 को, दोनों जगह। 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, खटाक खटाक आपका क्या बन जाएगा 0। जितना ज़्यादा 0 उतना ज़्यादा फायदा। और ये अल्फा क्यूब तो आपका बाहर रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ से क्या करो, अल्फा क्यूब 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और 9 में से 3 गया 6। फिर एक 0 और बनाओ, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 2 0 बन जाएगा। 1 में से 1 गया 0, फिर 2 में से 1 गया तो 1, और 3 में से 1 गया तो 2, और अगला वाला डिट्टो छाप दो। और इनटू दूसरा डिटरमिनेंट में भी सेम ऑपरेशन करो जिससे 0 बन जाए। तो 1 में से 1 गया 0, फिर अगला क्या हो जाएगा, 2 में से 4 गया -2, और 1 में से 4 गया -3, फिर 1 में से 1 गया 0, 4 में से 6 गया -2, और 4 में से 9 गया -5, और 1 6 9 इज इक्वल टू -648 अल्फा। अब ये दोनों डिटरमिनेंट को आप 0 बना लिए हो, तो फायदा क्या होगा कि आप अगर इसको खोलोगे प्लस माइनस प्लस, और यहाँ भी खोलोगे प्लस माइनस प्लस, तो ज़्यादा जल्दी आंसर आएगा। और अल्फा क्यूब, और ये तो 0 खत्म ही है, ये 1 ले लो, ये बंद, तो क्या हो जाएगा 4 - 6। फिर अगला को खोलोगे, ये बंद तो 1, और ये कितना हो जाएगा 10, और माइनस कितना हो जाएगा 6, और -648 अल्फा। और यहाँ से फाइनली अल्फा क्यूब 4 में से 6 गया -2, 10 में से 6 गया 4, -648 अल्फा। ठीक है बच्चों, देख लो कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होगा फिर वो आपको प्रॉब्लम करेगा। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं कि अगर आप देखो तो 4 to 8 होगा मल्टीप्लाई करने से, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 8 1। ठीक, कुछ नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, बस क्या किए हैं, जितना ज़्यादा 0 बनता है उतना ज़्यादा फायदा होता है। तो 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2 6, और 1 में से 1 गया 0 2 1, और यहाँ 2, और उसके बाद डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दिए प्लस माइनस प्लस करके। तो क्या होगा कि आपका जितना जल्दी हो सकेगा आंसर आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों क्या करो, अल्फा क्यूब, और ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अल्फा क्यूब, और 81 अल्फा किधर लाओ, और अल्फा कॉमन लो, तो अल्फा स्क्वायर -81 बराबर 0। और लिख दो कि अल्फा 0 नहीं होना चाहिए, अगर नहीं भी दिया शायद एग्जाम में दिया हुआ है कि अल्फा 0 नहीं होना चाहिए, और ऐसे लेना भी नहीं है 0,
क्योंकि जीरो लेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही आपका ये जीरो आ जाएगा, खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अल्फा स्क्वायर कितना ले लो, 81 हो जाएगा, और अल्फा बराबर कितना आ जाएगा +-9। तो ये मल्टीपल चॉइस में बच्चों आपका जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, और ज़्यादातर जेईई के एग्जाम में यही सब टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आता है बच्चों। इसको नोट करो, तो वो सेकंड क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू जीरो। ये जेईई मेन में और एडवांस दोनों में, पहले एडवांस में आया हुआ था और जेईई मेन में 2 टाइम्स रिपीट कर चुका है कि इफ अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफएन दिया हुआ है। एफएन आपका बच्चों क्या दिया हुआ है कि अल्फा की पावर एन, बीटा की पावर एन। तो अगर आपका एफएन दिया हुआ है अल्फा की पावर 1 एन, बीटा की पावर एन, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को देखते हैं कि ये एक्चुअली बन क्या रहा है। तो यहाँ से बच्चों यहाँ पे आते हैं, सॉल्यूशन यहाँ करते हैं, तो ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि F1 का मतलब आप n के जगह 1 रखोगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। फिर अगला n के जगह 2 रखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बिल्कुल साइकिल टाइप का चल रहा है। अगर साइकिल किसी को नहीं आएगा समझ में, ध्यान से देने वाली बात है कि ये 1 प्लस F1 है, F2 है, फिर इधर F1 F2 है, फिर F2 F3 है, फिर F3 F4 है। तो बिल्कुल साइकिल टाइप का चल रहा है। एज इट इज क्या करो, रिपीट कर दो, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर 1 पावर है तो यहाँ बच्चों आपका 2 पावर हो जाएगा, अल्फा 2 बीटा 2 F2 है, फिर यहाँ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, फिर अगला हो जाएगा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। और इस डिटर्मिनेंट को अगर आप सोच रहे हो कि सर ओपन कर लेंगे जल्दी आंसर आ जाएगा, तो ओपन करने में आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अगर आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है कि प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट किस तरीके से करते हैं, तो प्रोडक्ट का क्या रूल है, मैट्रिक्स को मतलब रो को कॉलम से करो, रो को रो से करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग वही फॉलो करते हैं, रो को कॉलम से, क्योंकि मैट्रिक्स में वही पढ़े हुए हैं। अब ध्यान से देखो, हर एक जगह 3-3 एलिमेंट है, हर एक जगह आपका 3 एलिमेंट है, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा, लेकिन ये 3 के पास सिर्फ एक ही है। क्या इसको हम लोग 1 प्लस 1 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं क्या? जैसे हम लोग 1 प्लस 1 प्लस 1 लिखेंगे तो ये भी 3 एलिमेंट कंटेन कर लेगा, क्योंकि हर एक जगह अगर 3 है तो यहाँ भी 3 कर दो। और पता है क्या हुआ है, अगर ध्यान से देखो तो एक्चुअली यहाँ पे 1 प्लस F0 है, ये 3 को अगर आप दिमाग लगाओ तो ये 3 को लिख दो F1 प्लस F0, और 1 प्लस F0 का मतलब अल्फा पे पावर 0, बीटा पे पावर 0, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अगर आप दिमाग लगा सकते हो। अगर आप टेक्निकली तरीका सोचो कि सर F1 F2 F2 F3 F3 F4 है, तो 3 क्यों दिया, तो एक्चुअली वो 1 प्लस F0 है। और अगर वो 1 प्लस F0 है तो F0 का मतलब n के जगह 0 रखेंगे तो अल्फा पे पावर 0, बीटा पे पावर 0 आपका 1 हो जाएगा, तो एक्चुअली 1 प्लस 1। अब इसको क्या करो, हर एक जगह 3 एलिमेंट है। पिछला क्वेश्चन जो जेईई एडवांस का था 2015 का, ये 2014 में पूछा हुआ, फिर मेन में भी पूछा है। अब इसको क्या करो, अगर 2 डिटर्मिनेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो तो इससे ज़्यादा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा, और यहाँ से k का वैल्यू आपका आ जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हमको यहाँ 1 1 1 है तो यहाँ लिख दो 1 1 1, और इधर भी लिख दो बच्चों 1 1 1। क्या अगर चाहोगे तो रो बाय रो भी लिख सकते हो, लेकिन हम लोग रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे कि फायदा होगा। तो क्या कर दिए 1 1 1, और इधर भी 1 1 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 जाके 1 से, 1 जाके 1 से, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा। अब अगला ध्यान से देखो क्या लाना, सेकेंड वाले में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा लाना। तो अगर सेकेंड वाला में आपको 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा लाना है तो 1 तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मतलब पहला वाला टर्म आपको 1 लाना है तो यहाँ पे 1 कर दो। फिर अगला अल्फा लाना है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा से, फिर 1 को बीटा से। फिर अगले नेक्स्ट वाले को देखो, थर्ड वाले में 1 प्लस अल्फा, मतलब 1 लाना है तो 1 को 1 से करो, और अगला अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। देखो एक काम तो कंप्लीट हो गया। पिछला क्वेश्चन में भी डिटर्मिनेंट क्या हो तो उधर वाले तुरंत कंप्लीट हो गए। अब सेकेंड वाले मैच करते हैं, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब 1 लाना है यहाँ पे पहला टर्म, और यहाँ भी 1 दे दो, जिससे कि 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 आ जाएगा। यहाँ अल्फा लाना है जबकि यहाँ 1 है, क्योंकि सेकेंड रो भी तो जाके गिरेगा कॉलम पे, तो यहाँ अल्फा और फिर अगला बीटा। फिर अगला ध्यान से देखना, अपने आप हो जाएगा सेटिंग, 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, अल्फा जाके अल्फा से मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर, बीटा जाके बीटा से होगा बीटा स्क्वायर। फिर अगले वाले से मल्टीप्लाई होगा 1 जाके 1 से, अल्फा जाके अल्फा से, स्क्वायर अल्फा क्यूब बीटा, अपने आप सेटिंग हो जाता है। और फिर अगला क्या करो, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, अल्फा स्क्वायर देना पड़ेगा यहाँ आपको बीटा स्क्वायर, जिससे कि सेटिंग हो। अब यहाँ से क्या करना है, अगर ढंग से देखोगे तो ये दोनों डिटर्मिनेंट हमको सेम ही दिख रहा है, और दोनों डिटर्मिनेंट अगर सेम दिख रहा है, बस थोड़ा बहुत लफड़ा है, तो क्या करो, ये पूरा का पूरा ट्रांसपोज कर दो, तुरंत हो जाएगा। क्या करो, इसको ट्रांसपोज कर दो, और जैसे ट्रांसपोज करेगा तो ये 1 1 यहाँ आ जाएगा, और ये 1 अल्फा बीटा यहाँ आ जाएगा, और 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। मतलब पूरा का पूरा रो को हम किस में चेंज कर दिए बच्चों, कॉलम में।
और जब पूरा का पूरा रो को अगर आप कॉलम में चेंज करते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं, और ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से बच्चों ये क्या हो जाएगा, अगर इसका एक्सपांसन आपको याद है, याद रहना चाहिए 1 1 1 1 अल्फा, ये सिमेट्रिक है और इसका आंसर अगर याद रखोगे तो अल्फा माइनस बीटा होता है। लेकिन लफड़ा क्या है कि अल्फा बीटा ही दिया है, गामा नहीं दिया है। 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा, चलो हम प्रूव कर देते हैं हर एक जगह। अब यहाँ से क्या करो, जितना ज़्यादा जीरो हो सकता है जीरो बनाओ। तो क्या करो, R1 में से अधिक कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटाओ या रो में से रो घटाओ, बात बराबर है, किधरों से करोगे आंसर वही आएगा। तो 1 में से 1 घटाओ या इधरे से घटा दो। R1 में से किसको घटा दो, R2 को, और R2 में से किसको घटा दो, R3 को। और ट्रांसपोज किया, दोनों डिटर्मिनेंट सेम है। तो 1 में से 1 गया 0, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि दोनों डिटर्मिनेंट सेम है तो एक ही बार निकाल होल स्क्वायर कर देंगे। 1 में से 1 गया 0, अल्फा माइनस बीटा और अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 बीटा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू वो जो भी है। अब क्या करो, वहाँ से आप 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लो, R1 से क्या करो 1 माइनस अल्फा कॉमन ले लो, और यहाँ से क्या करो अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लो। लेकिन ऊपर होल स्क्वायर है, उसको पे भी ध्यान देना है, होल स्क्वायर दे देंगे बाद में। तो यहाँ 0 0 1 और यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ बीटा, और यहाँ जब 1 माइनस अल्फा कॉमन लोगे तो 1 प्लस अल्फा बचेगा, और यहाँ जब अल्फा माइनस बीटा कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ बचेगा बीटा स्क्वायर, और टोटल पे क्या कर दो होल स्क्वायर। अब इसको क्या करो, जिस रो में जितना ज़्यादा या कॉलम में जीरो हो उधर से ओपन कर दो। तो यहाँ से जब बच्चों ओपन करोगे तो 1 माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा, और ये 1 आएगा, ये बंद होगा, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा 1, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये पहले मेन डायगोनल, फिर माइनस करोगे 1 प्लस अल्फा, तो ये -1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और टोटल पे होल स्क्वायर दे दो, और ये अल्फा अल्फा 31 हो जाएगा, और आया है क्या 1 माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ बीटा माइनस 1 का टोटल पे होल स्क्वायर आया है। तो बीटा माइनस 1 बोलो या 1 माइनस बीटा बोलो, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर ढंग से देखोगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 लगा हुआ है, तो मतलब k का वैल्यू जो है आपका कितना आया है 1 आया है, k का वैल्यू 1। तो अगर ये प्रोडक्ट तुम कर पाते तो जल्दी आंसर आता बच्चों, और ये प्रोडक्ट पे ही डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बनेगा। अगर कुछ ऐसा उलझा हुआ एडवांस लेवल में क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रोडक्ट का जानकारी होना चाहिए बच्चों, और एक बार प्रोडक्ट का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, और इसको भी देखना है, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए बच्चों। थैंक यू।